उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को कलंकित करने का काम करती रही है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के नो एंट्री फैसले पर प्रतिक्रिया दी। भूपेंद्र चौधरी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई बड़े देशों के लोग यहां तक कि पाकिस्तान से भी श्रद्धालु आकर संगम में स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और इसका इतना भव्य आयोजन पूरे विश्व में भारत की पहचान को और मजबूत करता है। सपा पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उनकी सरकारें हमेशा से सनातन और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही हैं। उन्होंने बताया कि ये जग जाहिर है कि सपा ने हमेशा हमारी परंपरा, संस्कृति और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। दिल्ली में विधानसभा की कार्यवाही में आम आदमी पार्टी के विधायकों की नो एंट्री पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग अराजक प्रवृत्ति के हैं। इनका इतिहास देखें तो ये साफ दिखता है कि ये लोग व्यवस्था बिगाड़ने का ही काम करते हैं। विधानसभा में अनुशासन और मर्यादा होनी चाहिए और यदि कोई अराजकता करता है तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। भूपेंद्र चौधरी के दौरे के दौरान संगठन ने पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें भाजपा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर मेरठ रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, अभी अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि माइक थोड़ा नीचे करो और भाजपा का जो नेतृत्व है वो कुंभ में आए और सभी वर्गों को अपमानित कर रहा है। जो मर गए हैं उनके नाम सूची तक में नहीं आए, ऐसा आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे लिए और सभी सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि प्रयागराज कुंभ में हमारे योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से लगभग पाकिस्तान से और देश के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े देशों की आबादी से अधिक लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है और सनातन को कलंकित और लज्जित करने का काम उनका रहा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास आप देखते होंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया और उनकी सरकारों में जिस प्रकार से सनातन को लेकर उनके लोग हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, ये सब जाहिर है और आप सब जानते हैं। चुनाव के लिए आज पहुंचे, किस तरह के चुनाव है जिसमें आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ है और अभी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन भी है हमारा। हम अपने संगठन के प्रक्रिया को पुनर्गठन की आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी जिले, फिर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। जिले अध्यक्ष जी कब तक जिले अध्यक्ष? बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी दिल्ली के चुनाव के कारण और महाकुंभ के इस पर्व के कारण थोड़ा सा पार्टी के प्रक्रिया रुकी है, लेकिन धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ के हम लोग उसे पूरा करेंगे। सुनने वाला है कुछ जिले होल्ड कर दिए गए हैं? नहीं, कोई जिले होल्ड नहीं है। संगठन की व्यवस्था की दृष्टि से जहां जहां मंडलों के चुनाव नहीं हुए हैं, हमारा एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो जिले रोके जाएंगे। ऐसे 2-3 जिले हैं पश्चिम में, बाकी सभी जिले निर्धारित समय अवधि में घोषित हो जाएंगे। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है जल्दी। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, उनका विशेष अधिकार है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सीसी का आरोप है कि विधायकों को जैसे बाहर निकाल दिया गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तानाशाह सरकार का बताया है। विधानसभा की कार्रवाई के चलाने की एक प्रक्रिया है, नियम, और जिस प्रकार की अराजकता करने का स्वभाव आम आदमी पार्टी का है, ये अराजक लोग हैं और आप इनका इतिहास उठा के देखो। अगर विधानसभा में विधि सम्मत व्यवस्था को कोई चुनौती देगा तो विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष जी का होता है। अध्यक्ष जी, लगातार जो टीमें हैं वो रिश्वतखोरों को पकड़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार चरम पे है। हिंदुत्व का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पे कब काम शुरू? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया है
जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और भविष्य में करती रहेगी।